कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बृहस्पतिवार को भूल कर भी ना करें ये काम, वरना आपके जीवन में आ जाएगी दरिद्रता और आप हो जाओगे कंगाल। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हें देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि का कारक माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ फल देते हैं। ऐसे में देवगुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन विष्णु जी के साथ केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मनाही है। वहीं अगर आप गुरुवार के दिन ये काम करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी और बृहस्पति ग्रह नाराज हो सकते हैं और जीवन में दरिद्रता आ सकती है। साथ ही साथ इन कार्यों को करने से आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाता है और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से कार्य करने वर्जित माने जाते हैं और वो कौन से काम हैं जिनको करने से इस दिन बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। पहली चीज, महिलाएं न धोएं बाल। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए। इस दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए इस दिन महिलाएं बाल धोने से बचें। दूसरी चीज, बाल न कटवाएं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन पुरुषों को बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन दिन बाल और दाढ़ी कटवाना निषेध माना गया है। ऐसा करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। साथ ही संतान सुख में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरी चीज, घर में न लगाएं पोछा। गुरुवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है और ईशान कोण का संबंध घर के छोटे सदस्यों से होता है। ऐसे में इस दिन घर में पोछा लगाने से बच्चों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथी चीज, कपड़े भी धोने से बचें। गुरुवार के दिन कपड़े धोने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और मां लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए और न ही साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन कबाड़ घर से बाहर निकालने, घर को धोने या पोछा लगाने से बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। पांचवी चीज, ना खाएं केला। गुरुवार के दिन केला का सेवन करना निषेध माना गया है। गुरुवार के दिन अगर आप बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो केले का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन केला खाने से आपकी धन संपत्ति को नुकसान हो सकता है, जिससे आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इस दिन केला खाने से बचें। छठी चीज, पैसे के लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन पैसों के देन देन से बचना चाहिए। वहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो गुरु ग्रह कुंडली में कमजोर होता है।
साथ ही जीवन से सुख समृद्धि चली जाती है। वहीं धन संबंधी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए विशेष परिस्थिति में ही धन का लेन देन करें। सातवीं चीज, गुरु और पिता का भूल से भी ना करें अपमान। दोस्तों, देव बृहस्पति गुरु और पिता के कारक होते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन पिता, गुरु और संत का अपमान नहीं करना चाहिए। वहीं अगर आप इन लोगों का अपमान करते हैं तो गुरु बृहस्पति नाराज हो सकते हैं और साथ ही ऐसा करने से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आठवीं चीज, इस दिन पूजा में लक्ष्मी जी को ना करें नजरअंदाज। दोस्तों, गुरुवार श्री हरि नारायण का दिन होता है, ये बात तो ठीक है, पर नारायण तभी प्रसन्न होंगे जब आप उनके साथ उनकी पत्नी यानी कि लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे। गुरुवार को लक्ष्मी नारायण दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशियां आती हैं और पति पत्नी के बीच कभी दूरियां नहीं आती, साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। नौवीं चीज, भूलकर भी गुरुवार को घर के बाहर झाड़ू ना फेंके, क्योंकि अगर आप बृहस्पतिवार को ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी भी झाड़ू के साथ घर के बाहर चली जाती है। 10वीं चीज, जिनका गुरु बलवान और शुभ है उन्हें गुरुवार के दिन चाहे कोई भी मांगे किसी को भी हल्दी नहीं देना चाहिए। इस दिन हल्दी देने से गुरु कमजोर होता है, साथ ही धन और वैभव में कमी आती है। 11वीं चीज, गुरुवार के दिन खाने में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस दिन ऊपर भोजन में नमक खाने से आपका गुरु अस्त हो जाता है। 12वीं चीज, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। 13वीं चीज, गुरुवार के दिन कभी भी देर से सोकर नहीं उठें, ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। इससे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देना बंद कर सकता है। 14वीं चीज, इस दिन किसी से भी पैसों की लेन देन न करें, ऐसा करने से धन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 15वीं चीज, इस दिन किसी भी भिखारी या जरूरतमंद को झूठा या फिर बासी खाना न दें, ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। 16वीं चीज, गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, इससे दिशाशूल लग जाता है। अगर यात्रा करना जरूरी है तो घर से दही या जीरा खाकर ही घर से बाहर निकलें। 17वीं चीज, कलहक्लेश न करें। गुरुवार को कलहक्लेश करने से घर परिवार में अशांति हो सकती है, इसलिए इस दिन शांत रहकर परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और स्नेह से रहें। 18वीं चीज, मांसाहारी भोजन न करें। गुरुवार को मांसाहारी भोजन करने आप से गुरुदेव बृहस्पति क्रोधित हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों कभी भी मांसाहारी भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ सब नष्ट हो जाता है। इसके बजाय आपको सदा ही शाकाहारी भोजन करना चाहिए। 20वीं चीज, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दोस्तों, गुरुवार को नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। सकारात्मक विचारों से देव गुरु बृहस्पति ग्रह आपसे प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। माता रानी आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।